एंड आज का हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम जो करने वाले हैं चैप्टर, आपको पता है लास्ट टाइम हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट कराया किया था यहाँ पे, और उसके अंदर आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला जो ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करने वाले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने कल डिस्टेंस फॉर्मूला पे किया था स्टूडेंट, अभी और क्वेश्चन हम करते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो प्लीज मेरे साथ आप यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, an equilateral triangle has one vertex at origin and other, or you can say another, at 3, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अभी बुक में से ही ले रही स्टूडेंट। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड पॉसिबल coordinates of, find possible coordinates of the point, ये थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हैं, थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा इसका मतलब समझ में आया स्टूडेंट कैसे है। क्वेश्चन में आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, मतलब 0,0 है, दूसरा वर्टेक्स आपको बताया है 3,√3 है, एंड आपको थर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे डायग्राम की बात की जाए स्टूडेंट, तो कैसा डायग्राम है हमारे पास, तो यहाँ पे एक बार बना लेते हैं रफ फिगर। तो एक सेकेंड, यहाँ पे ओके, रफ फिगर हम बना रहे स्टूडेंट यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट दिया है, एक ओरिजिन हमें दिया है, ठीक है, ऐसा आपको दिया है स्टूडेंट। एंड यहाँ पे बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट सबको समझ में आता है इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड। सो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही साइड आपको इक्वल मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में स्टूडेंट्स सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जिसका मेजरमेंट आपका 60 डिग्री होता है ईच एंगल का, 60-60। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें पता है वर्टेक्स ओरिजिन पे दूसरा वाला पॉइंट ही दिया है, यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट बताए 3,√3। ठीक है, तो हमें थर्ड यहाँ पे स्टूडेंट अभी मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे एक सेकेंड, तो मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसका नाम है ओरिजिन को हम ओ से दिखाते हैं यूजुअली, आपको चाहिए तो ए नाम भी दे सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,0 है। ठीक है, एंड यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है एक जो दिया है अनदर वर्टेक्स दिया है ये वाला, इसके इसका कुछ नाम दे देते हैं ए। तो यहाँ पे इसके वर्टेक्स है आपको ये जो बताया है, ये जो बेसिकली ट्रायंगल हमें बनाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें पता है 0,0, दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं या वर्टेक्स दिया है आपको ये, जैसे इसका नाम दे दिया ए, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इसका 3,√3। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपको थर्ड जो यहाँ पे वर्टेक्स है उसके पॉसिबल कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा स्टूडेंट, अभी मुझे बताइए कि ऐसे मतलब जो अपने बात कर रही है थर्ड वर्टेक्स की, तो वो उसका एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि दो भी हो सकता है। अगर आप बात की जाए स्टूडेंट डायग्राम में, तो ऐसा हो सकता है कि देखो मैं यहाँ पे बनाने का ट्राई करती हूँ यहाँ पे रफ डायग्राम, तो क्योंकि ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए, हो सकता है कि वो जो वर्टेक्स है यहाँ पे हो, सपोज यहाँ पे हो, आपको दिख जाए, एंड कुछ ऐसा हो, मैं आपको पॉसिबिलिटी दिखा रही हूँ स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मतलब ओ ए, और इसका कुछ नाम देना चाहे, कुछ नाम दे देते हैं इसको ओ ए बी। ऐसा हो सकता है कि ओ ए मतलब जो हम वर्टेक्स ढूंढ रहे हैं वो आपका इस डायरेक्शन में हो, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना चाहिए, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ओ बी। या ऐसा हो सकता है जो पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं, बेसिकली जो वर्टेक्स हम ढूंढ रहे हैं वो ये वाले डायरेक्शन में हो, ऐसा हो सकता है ना स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज हमें फाइंड करना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे हो सकता है जैसे लेटर से सी, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट तो हमें हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि ये जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ बीओसी डायग्राम में, तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, कैसे होगा वो अभी हम दिखा देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए। ये वाला जो एंगल, टोटल एंगल की बात की जाए स्टूडेंट, ये 60 है, ये वाला भी 60 है, ये वाला भी 60 है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना चाहिए हमारे पास। तो ये भी आपको पता चल गया, ये भी 60 एंगल है, ये वाला भी एंगल 60, ये भी 60। ठीक है, ये क्वेश्चन को स्टूडेंट अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। ठीक है,
आप चाहे तो यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहे वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं प्लीज बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ आपका इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट तो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए कितना हो जाएगा बताइए। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप मुझे बताएंगे ओ ए का लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास। आप ऐसा बताएंगे, ओके यहाँ पे लिख के दिखा देते आपको। ओ ए आपका हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का स्क्वायर। देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं ओ ए की लेंथ फाइंड करना चाह रही हूँ, मतलब पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए में कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, तो आप ऐसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। एक मिनट चैट सेक्शन में भी देख लेती हूँ किसी ने कुछ पूछा है क्या। अच्छा यहाँ पे लीना आपका हैंड रेज है, लीना कुछ पूछना चाह रहे हैं आप। यस मैम। मैम अच्छा वापस। मैम मैम आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड क्लास मैम, आई हैव अ लिटिल ओके फीवर। लीना टेक केयर, अपना ध्यान रखिए लीना। तो आज की बात करें कि आप नेक्स्ट क्लास। ओके यस लीना मैम। टेक केयर। नो मैम, मैं आज की क्लास की बात कर रही हूँ ना हाँ मैम। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ ना अभी, तो अगर मैं टाइमली पहुंची तो मैम मैं टाइमली ज्वाइन कर दूंगी ना। ओके ठीक है लीना, अपना ध्यान रखिए। तो फिर आप जब ठीक हो जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके 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 मैम। बाय टेक केयर। मैम थैंक अच्छा यू। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है सबको समझ में आया प्लीज बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है हमें, उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे बोला है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। दूसरा अभी वर्टेक्स पता है जिसके कोऑर्डिनेट हो गया 3,√3। ठीक है, हमें बोला है कि जो थर्ड वर्टेक्स कहाँ पे होगा उसके पॉसिबल कोऑर्डिनेट बताए, क्योंकि डायग्राम से अगर बात की जाए, अगर हम देखें ऐसा, तो यहाँ पे हो सकता है वो पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे बी नाम दिखाया है, या इधर हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए मतलब जो ट्रायंगल बनेगा तीनों साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट में ओए निकालो तो कितना आ रहा है स्टूडेंट प्लीज बताइए मुझे। तो ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आप बताएंगे 3 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9। और यहाँ पे √3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, मतलब कितना आया स्टूडेंट ओए आपका आया √12। ठीक है, आप यूनिट्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ओए आपका हो गया √12। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 12। ये वाली बात समझ में आई सबको प्लीज बताइए। अगर यहाँ पे मुझे यस मैम। वर्टेक्स फाइंड करना है, थर्ड वर्टेक्स, तो आप अगर सपोज इसका कुछ नाम आपको पता नहीं है ना, इसका हमें फाइंड करना, आप बोले तो उसके वर्टेक्स, जो ये वर्टेक्स है हमारे पास भी, इसके कोऑर्डिनेट कुछ h, k मान लेते हैं, x, y मानना है तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज आपने मान लिया जैसे ये b है, इसके हमने कुछ मान लिए कोऑर्डिनेट से h, k। ठीक है, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात की जाए तो स्टूडेंट ए बी आपका कितना आना चाहिए, √12 आना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, मैं डायग्राम से आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ। ओए हमने कैलकुलेट किया, ये आपको √12 मिला है यूनिट्स, तो वैसे ही आपका ओबी भी कितना आएगा √12, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। तो ओबी आपका डायग्राम से देखेंगे कि मैंने h, उसके कोऑर्डिनेट लिए स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा h-0 का स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, k-0 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने लिखा है। ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस k²। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ लीजिए। तो वैसे अगर आप बात की जाए ओ ए ओ बी हो गया, एंड डायग्राम में यहाँ पे देखिए ओ ए ओ बी हो गया, तो यहाँ से ए बी भी आपका इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से अगर ए बी की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा प्लीज बताइए। ए बी डायग्राम में देख के, तो अभी मुझे पता नहीं है यहाँ पे एच की हमने कोऑर्डिनेट्स लिया है, तो जस्ट यहाँ पे ही अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस, देख लीजिए h-3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे k-√3 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। पक्का सबको समझ में आ रहा है ये इक्विलेटरल। यस मैम। अच्छा ये हो गया, तो अभी हम ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी आएगा ऐसा। ठीक है, तो सिंस आप लिख रहे हो ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैं आपको डायग्राम से दिखाने का समझा है यहाँ पे। सो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं प्लीज मुझे बताइए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी आपका आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मैं बी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये सब इक्वल हो जाएगा, मतलब आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस k² इज इक्वल टू √12।
मतलब यार अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, आप ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पहले अगर ओ ए लिखना है पहले आपको वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओ ए की वैल्यू की बात की जाए तो ये आपने पता है √12 आया है। ठीक है, एंड ये हमारे पास ओ भी हो गया स्टूडेंट। और इसकी बात की जाए तो अभी हमने कुछ लिखा था ये वाली चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अभी आप बेसिकली ये इक्वल, ये सब इक्वल है तो यहाँ से अगर आप बात की जाए स्क्वायर करके आपको बेसिकली क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मिलेगा ये इक्वेशन। दूसरा आप यहाँ से लिख सकते हैं एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस √3 का होल स्क्वायर, आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 12। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, मैंने क्या किया, ये जो इक्वल है तो उसके बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ पे दो दो ले लीजिए, पहले √12 इक्वल टू आप ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आपको मिलेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 12। एंड यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड वाले को लेंगे तो उसका स्क्वायरिंग कर रहे तो आपको मिलेगा एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, प्लीज बताइए। ठीक है यस स्टूडेंट, मैम। अच्छा ये चीज हो गया। अभी ये हमारे पास हो गया, अभी हमें करना है क्या स्टूडेंट, इनको सोल्व करना है। तो अगर आप डायग्राम से भी देखेंगे तो ऐसा हमें डायग्राम मिल रहा है। ठीक है, आई होप ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। एंड स्टूडेंट ये जो Yes, चीज़ है, आप चाहे तो इसको दूसरा तरीका कौन सा है, आप क्या है पाइथागोरस जो थ्योरम है वहां से भी आप कर सकते हो, निकाल सकते हो। बेसिकली यहाँ से आप बेसिकली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा, आप चाहे तो अभी भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपको 12 मिल रहा है, ये वाले ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट मैं करके दिखा देती हूँ, आप भी करना चाहे तो कर सकते हो। तो यहाँ से देखो सेकंड वाला जो इक्वेशन, इसको अगर मैंने लिया एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। तो यहाँ से चलो इसको ओपन किया तो क्या मिलेगा एच स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस 6h प्लस 9 हो गया यहाँ पे प्लस के स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस यहाँ पे आपके पास 3 हो जाएगा 12। किसी को डाउट है इसमें स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार मैं चैट में भी देख लेती हूँ। आई होप सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, मैं सोल्व करके दिखा रही हूँ कि आपको क्या वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकती थी, लेकिन बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है और उसको अप्लाई करके हम यहाँ पे ये जो आपका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे थर्ड वर्टेक्स का पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एच एंड के की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट तो इसको क्या मिलेगा, जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को अगर मैं साथ में रखूं बाकी टर्म को लिख दू, यहाँ पे देखिए ये माइनस 6h हो गया। एंड यहाँ से बात की जाए, एक मिनट ओके, मैंने क्या मिस किया है, कोई किसी ने मुझे बताया ही नहीं। बताइए स्टूडेंट क्या मिस किया है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे -2 इंटू √3, एक सेकेंड, के आना चाहिए, हाँ के आना चाहिए यहाँ पे, ये तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक सेकेंड, तो हमारे ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू के। ठीक है, ये वाली अभी सही है, प्लीज बताइए एवरीवन। 2 इंटू √3, यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साथ में लिख दिया, फिर -6h है एंड यहाँ पे -6h, फिर है -2 इंटू √3 इंटू के। अच्छा किसी ने हैंड रेज किया है तो बता सकते हो, यहाँ पे किसी को डाउट रहेगा तो यहाँ पे इसको सोल्व करके एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मिला एंड यहाँ पे 9 एंड 3 की बात करें स्टूडेंट वो 12 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा +12 इज इक्वल टू 12, 12 आपको पता है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू भी आपको पता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपको 12 दी हुई है। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसका मतलब हो गया 12 -6h -2 इंटू √3 इंटू के, और ये आपको पता है 12 उधर जाएगा तो 0 हो गया बेसिकली। किसी को डाउट है इसमें एवरीवन? नो। ओके, तो एक तो ये चीज हो गया हमारे पास स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें पता चल गया यहाँ पे 12 -6h माइनस ये हो गया। तो यहाँ से अगर आप बोलना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखिए इतना सब हमें मिल रहा है स्टूडेंट। यहाँ से एक काम कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं यहाँ से, अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो, क्योंकि माइनस में आपको टर्म दिख रहे हैं
एक साइड अगर मैंने 12 को उधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -6h -2 इंटू √3 इंटू k इज इक्वल टू -12। ठीक है। अच्छा अभी मुझे बताइए, एक काम कर सकते हो कि सब में माइनस दिख रहा है आपको, ठीक है, तो एक काम करते थे, और ये आप और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो 2 भी दिख रहा है आपको सब में, तो मतलब -2 से अगर हम डिवाइड कर दे दोनों साइड को तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा 3h, एंड यहाँ से बात की जाए तो यहाँ पे प्लस √3 k, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। कर सकते हैं ऐसा, प्लीज बताइए मुझे। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये चीज हमने किया स्टूडेंट, और अभी बेसिकली ये जो मिला है और ये जो इक्वेशन है इसको आपको सोल्व करके यहाँ पे h एंड k की वैल्यू निकालनी है। आपको ये पता है कि h² प्लस k² आपके पास 12 है, तो ये वाला एंड ये वाला को भी हमको यूज करके मतलब बेसिकली निकालना है। कर सकते हैं ऐसा, बेसिकली जो आंसर आपका आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड ये चीज मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका आपको एक वर्टेक्स ओरिजिन पे दिया है, दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताए हैं, थर्ड वर्टेक्स आपको फाइंड करना है। तो आप मुझे बताइए, इतना वाला मैंने करके दिखाया आपको, तो एक इक्वेशन तो हमें ऐसा मिल गई है, और अभी हमें जो इक्वेशन पता है स्टूडेंट ये वाली, एक तो ये हमें मालूम है, ये वाली मालूम, इनको यूज करके आपको h एंड k की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि अभी इसको सोल्व करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे बताइए, आप इतना वाला पार्ट होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, प्लीज बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन मैंने आपको कैलकुलेशन में दिया है यहाँ पे, लेकिन उसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या आंसर आना चाहिए। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन में होमवर्क में दे रही हूँ, आपको चाहिए नहीं आएगा तो मैं आपको बता भी सकती हूँ, इसका जो फाइनल आंसर बता रही हूँ, 2 कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे h और k, क्योंकि हमने b के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको एक आंसर मिलेगा 3, -√3। चेक कर सकते हो आप, डिस्टेंस आपका ओरिजिन से और बी से जो वर्टेक्स है यहाँ पे सेम आना चाहिए, क्योंकि √12 आपका डिस्टेंस आना चाहिए। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो ये आएगा। एंड दूसरा कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो आपके पास मिलेगा 0,2√3। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने जैसे आपको डायग्राम बना के दिखाया, जो एक सी यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आ रही, मतलब यहाँ पे अगर आपका सी आ रहा है तो बेसिकली यहाँ पे ओ सी इज इक्वल टू आपको ओ ए मिलेगा, इज इक्वल टू ए सी। तो ये वाला पार्ट प्लीज ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं आपको यहाँ पे कराती हूँ। तो अभी के लिए मैं होमवर्क पे दे रही हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में स्टूडेंट थोड़ा और टाइम जाएगा, तो इतना वाला जो पोर्शन करने के बाद मैंने रिमेनिंग पार्ट आपको होमवर्क में ट्राई करने के लिए बोला है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर भी बता रही हूँ कि आंसर ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वर्टेक्स के पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ये रहेगा। कर सकते हैं स्टूडेंट, प्लीज बताइए। और क्वेश्चन भी है मेरे पास यहाँ पे, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से करना चाहे तो एक और क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला से करा देती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना बाकी है, मुझे लगता है आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे एक सेकेंड ये 2 डायग्राम बनाए हैं, तो यहाँ पे बी का हमने h, के लिया है कोऑर्डिनेट्स, आप ऐसे ही सी का भी कुछ ले सकते हो। यहाँ पे जो सी पॉइंट है, आपको चाहे तो यहाँ पे एच के ऑलरेडी यूज किया, लेटर से u, v ऐसा ले सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला से आ रहे हैं आपको, तो यहाँ पे फाइनल आंसर मैं आपको बताया, लेकिन प्लीज आपको ट्राई करना है। कर सकते हो स्टूडेंट ये वाली चीज, क्योंकि डिस्टेंस जो है ओ और सी का जितना आएगा उतना ही डिस्टेंस आपका ए और सी का आएगा, ठीक है। और ए का डिस्टेंस आपको पता है कितना है, √12। कर सकते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, अगर हम उसको करना चाहे तो स्टूडेंट एक बार बता दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेती हूँ, लेकिन इतना वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा होमवर्क में दिया है, ठीक है। तो ये वाला स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ले लेती हूँ, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत इजी क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ द लाइन्स joining the points, if the line joining the points, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं a, b, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट दिए स्मॉल c, स्मॉल d, सबटेंडेड, ओके, ये दिया है सबटेंड्स एंगल थीटा एट ओरिजिन। वापिस से मैं रीड करके बता रही हूँ, यहाँ पे क्या बोला है, इफ द लाइन्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी सबटेंड्स एंगल थीटा एट ओरिजिन, देन प्रूव दैट। यहाँ पे मैं प्रूव करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन जब एग्जाम में आता तो आपको ऑप्शन मिलते कि जिस एक्सप्रेशन की मैं आपकी बात कर रही हूँ उसका आपको ऑप्शन दिख जाता जाए। तो देन प्रूव दैट cos theta is equal to AC plus BD अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा प्रूफ करना है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे जो लाइन है जो ये पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रही है वो एंगल थीटा सबटेंड कर रही है ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सबको पता है 0,0 होते हैं, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चलो ये वाला हम कंप्लीट करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट डायग्राम बनाना चाहे, कुछ ऐसा डायग्राम है हमारे पास। स्टूडेंट ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एंड ये आपको पता है ओरिजिन है जिसको हम ओ से डिनोट करें 0,0। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। और यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी आपके पास दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है। ए के कोऑर्डिनेट है स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी के कोऑर्डिनेट है स्मॉल सी कोमा स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पे रेंडमली अगर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे रेंडमली मैंने बोला कि बी पॉइंट है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल सी कोमा स्मॉल डी और इसके कितना है स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई, प्लीज बताइए। अभी क्या करना है, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइंस है, तो इनको ज्वाइन कैसे करेंगे, चलो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बन रहा है इसको आप ओरिजिन से भी ज्वाइन करेंगे एंड आपको इसको इधर ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। दो पॉइंट हमें गिवन था, ओरिजिन पता है, और सिर्फ इतना बोला है Yes, ma'am. ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी सबटेंड एंगल थीटा एट ओरिजिन, तो हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा, ये प्रूफ करना है तो स्टूडेंट अपने जो अभी सीखा है कोस थीटा की बात करी है। ठीक है, तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना हो गया, यहाँ पे डायग्राम की बात की जाए तो, एक सेकेंड, ये वाला डायग्राम में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, एवरीवन थीटा हो जाएगा। एग्री करेंगे कि नहीं सब लोग। स्टूडेंट यहाँ पे Yes, ma'am. देखिए, ए बी हमने ज्वाइन कर दिया, पॉइंट ए और बी को लाइन से ज्वाइन कर दिया है, और ये बोला है कि जो लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है वो एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, तो अगर मुझे कोस थीटा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है स्टूडेंट, ये वाला थीटा हो गया, तो आप एक काम कर सकते हो, कौन सा वाला, देखो हमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात करें स्टूडेंट, तो एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रेड पेन से दिखाती हूँ, यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मुझे ये वाले पॉइंट का अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो मुझे बता पाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैम एक्स कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली ए रहेगा क्योंकि आपने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। वैसे अगर मैं बी से अगर पूछूं, यहाँ पे अगर आपने पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो आप क्या बोलेंगे, मैम सी आएगा। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, सब लोग को पता है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है बेसिकली इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात करूँ स्टूडेंट, तो आप क्या बताएंगे, ये हो गया आपके पास a,0। ठीक है, एंड इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास c,0। किसी को डाउट है इसमें, लिख सकते हैं ना स्टूडेंट ऐसा, क्योंकि ये क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आपकी ऐसा जो इसका कुछ नाम देना चाहे तो ए बी तो ऑलरेडी यूज किया है, आप चाहे तो सी और डी या फिर कैपिटल सी कैपिटल डी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेकेंड, तो ये जो क्वेश्चन है, ओके, तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं इसका, यहाँ पे कुछ कैपिटल सी बोल देते हैं इसको, कैपिटल डी। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट मुझे बताइए, ये इतना डिस्टेंस कितना रहेगा, ओ और सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये ए हो जाएगा। एवरीवन एग्री करेंगे कि नहीं, मतलब ओ और सी का डिस्टेंस आपके पास ए यूनिट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो स्टूडेंट ये चीज हमें समझ में आ गई, तो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ। प्लीज बताइए, अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो अगर मैं बोलूँ राइट एंगल ट्रायंगल ACO, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम की बात की जाए तो। एवरीवन कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, पहले तो ये बताइए। देखो ये जो हमने क्या था, एक सेकंड में चैट भी पढ़ लेती हूँ यहाँ पे। करिश्मा आपने हैंड रेज किया है, अच्छा आपको समझ में आ रहा है उसके लिए हैंड रेज किया है ना। अच्छा, यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि कोस थीटा आपके पास AC प्लस BD होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो चीज आपको पता है O और C का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, वैसे अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे O और D का डिस्टेंस की बात करूँ तो वो भी मुझे लगता है आप लोग बता पाएंगे डायग्राम में देख के
कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपके पास हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट, ये वाला भी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया है ओ सी ए, या बोल सकते हैं ए सी ओ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ, क्या नाम है यहाँ पे हमारे पास, ओ सी ए बोल सकते हैं, ओ सी ए, एंड दूसरा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे बोल सकते हैं ओ डी बी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे कौन बताएगा कोस थीटा की अगर मैं बात करूँ, दोनों में कोस थीटा मैं निकालने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको कोस थीटा ऐसा प्रूव करना है, लेकिन ये जो एंगल थीटा है ये मैंने यहाँ पे आपको बताई ये। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ स्टूडेंट ओ ए, नहीं कौन सा है, ओ सी ए, तो यहाँ पे कोस थीटा क्या होगा प्लीज बताइए। लेकिन आप बोलेंगे मैम ये थीटा जो एंगल, तो आपने बोला कि ये जो लाइन है बेसिकली इसके बीच में बना रही है ना ओरिजिन के साथ। स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है किसी को? अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें क्या प्रूफ करने के वो, ओके, एंगल थीटा इज एट ओरिजिन, ये आपका कितना होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है AC प्लस BD। हाँ, ये क्वेश्चन में तो यही दिया है, तो एक काम कर सकते हैं, हमें ये थीटा पता है, लेकिन अगर मुझे ये पूरा बताना है स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको कुछ थीटा 1 या थीटा 2 मान सकते हैं आप, प्लीज बताइए। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, पूरा इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये चीज हमने अच्छे से ड्रॉ की है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने एक्स एक्सिस पे, तो इसको सी हो गया और डिस्टेंस ओ सी का ए हो गया, एंड ये हमने थीटा बोला है स्टूडेंट। तो एक, क्योंकि यहाँ से हमने ये डायग्राम बोला है, अगर मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये टोटल एंगल की बात कर लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे दूसरा कलर मैं यूज करती हूँ, ये थीटा है, लेकिन अगर मैं इसके एंगल की बात करूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल अगर हम ले रहे हैं तो ये वाला एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए, एंड इसको सपोज हम बोलते हैं थीटा 1। ठीक है स्टूडेंट, अभी अभी समझाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैं ट्रायंगल बात कर रही हूँ ओ सी ए, तो यहाँ पे जो थीटा 1 की बात कीजिए, यहाँ पे कोस थीटा की जगह कोस, यहाँ पे थीटा 1 लिखते हैं। एक सेकेंड, कोस थीटा 1, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो रहा है बेसिकली। एवरीवन प्लीज ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे है बेसिकली ये जो एंगल की बात करी, कौन सा एंगल आप बोलेंगे, एंगल COA, मतलब इसको अगर मैंने थीटा 1 बोला है तो ये क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट। थीटा 1 आपके पास एक्यूट एंगल है, तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला OC। ठीक है, OC एडजेसेंट साइड होगा, एंड यहाँ पे इसकी लेंथ की कितनी बात कर रही है, स्मॉल AR है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास हो गया। अगर आपको पूरा डिटेल में लिखना है तो लिख सकते हैं OC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हो रहा है ये वाले ट्रायंगल में, OCA में हाइपोटेनस हो रहा है आपके पास OA। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई? किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, और इसकी वैल्यू हमने अभी लिखी है, स्मॉल a है, एंड इसकी बात की जाए तो स्टूडेंट ये क्या है एक बार देख लीजिए, OA मतलब डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। तो ये आपका अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B² आएगा, देख लीजिए, क्योंकि इसके जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0,0 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा ऐसा, एक सेकेंड इरेज करने का भी, ओके, ये हमारे पास हो गया A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B²। इसमें किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि हमें डायरेक्टली थीटा नहीं दिया स्टूडेंट, हमें उसको क्या किया, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वहां से हमें ऑब्जर्व करना है, इसको मैंने थीटा 1 बोला। वैसे अगर मुझे ये वाले ट्रायंगल में अप्लाई करना है तो ये वाला जो एंगल है इसको दूसरा कलर ले लेती हूँ, लेट अस यूज व्हाइट कलर। ठीक है, तो ये जो एंगल है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको मैं कुछ थीटा 2 बोल दूं स्टूडेंट, ताकि हमें थीटा निकालना है, लेकिन फिर हम देखेंगे कि क्या करें, थीटा 1 थीटा 2 ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई, प्लीज बता दीजिए। डायग्राम में देख लीजिए हमने क्या किया, Yes, ट्रायंगल ma'am. लिया है OCA लिया है स्टूडेंट, कोस थीटा की, यहाँ पे कोस थीटा 1 लिया है यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि थीटा 1 यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो आपका पास कोस थीटा 1 हो गया OC अपॉन OA, एंड यहाँ पे बेसिकली आपको मिला A अपॉन, देख लीजिए OC अपॉन OA, ये मिला आपको A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B²। एंड यहाँ पे ODB जो अगर ट्रायंगल अगर हम लेते हैं स्टूडेंट ODB, तो यहाँ पे आपको थीटा 2 एक्यूट एंगल दिख रहा है, तो यहाँ से अगर हम बात करते तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोस थीटा 2।
कोस थीटा 2 आपके पास हो जाएगा, डायग्राम में देख लीजिए स्टूडेंट, कोस थीटा 2 आपके पास हो जाएगा ओडी अपॉन ओबी, ठीक है, ओडी अपॉन ओबी। ओबी एंड यहाँ पे ओडी की हमें कितना मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हमने अभी चेक किया था, ओडी का मतलब यहाँ पे लेंथ की बात करें, ये स्मॉल सी यूनिट आ रहा है, ठीक है, ये स्मॉल सी आ रहा है। और यहाँ पे ओबी की बात की जाए, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड बी, तो आपको क्या मिलेगा वो चीज में लिखती हूँ, ये स्मॉल सी हमारे पास आया है एंड ये हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, ये मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर। एक मिनट वापस से दिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट बी लिया है स्टूडेंट उसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल सी कोमा स्मॉल डी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप ओबी फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, एप्लीकेशन है किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली थीटा की बात कीजिए, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे, वैसे ही पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अच्छा स्टूडेंट, अभी अगर आप डायग्राम में अच्छे से देखेंगे तो अगर मुझे थीटा की बात करनी तो क्या हो रहा है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये टोटल मैंने आपको कितना बताया था, ये थीटा 1 है, ये आपका इधर से लेके इधर तक कितना था, थीटा 2। अगर मुझे थीटा की बात करनी तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, थीटा 1 में से अगर मैं थीटा 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो थीटा मिलेगा कि नहीं, प्लीज बताइए डायग्राम में, क्योंकि ये थीटा 1 इधर तक था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, तो आप लिखेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। ये वाली बात से आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कोस थीटा निकालना है, तो कैसा कर दूं, ऐसा लिख सकती हूँ, कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। एंड स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है स्टूडेंट कोस ऑफ ए माइनस बी वाला, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ, एक सेकेंड, दिस इज इक्वल टू कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा। ये चीज पढ़ी है कि नहीं प्लीज बता दीजिए। अच्छा, ये पूरा कुछ निकालने की तो जरूरत है ही नहीं ना, हमने ये लिख, ओके, अगर मुझे पूरा लिखना है तो लिख सकती हूँ यहाँ पे, प्लीज बताइए, क्योंकि मैंने लिखा है थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। अगर मैं यहाँ से ऐसा लिखूँ स्टूडेंट, कोस थीटा आपका हो जाएगा कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, समझ में आए इतनी वाली बात। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा, एवरीवन। लेकिन यहाँ पे जो मुझे जो निकाला था डायग्राम में, वहां पे तो मैंने सिर्फ कोस थीटा 1 एंड कोस थीटा 2 निकाला था, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे एक सेकेंड वापस से दिखा दीजिए क्या कंफ्यूजन है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कोस थीटा ये है आपके पास ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो हमें लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का ही पूरा फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, सबको याद है, कोसो पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ए माइनस बी ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, तो ये होता है कोस ऑफ थीटा 1 इंटू कोस ऑफ थीटा 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, मतलब तो यहाँ पे हमने साइन निकाला नहीं है तो वो भी निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने मिस किया तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलो यहाँ पे कौन डायग्राम में मुझे देख के बताएगा, पहले वाले में देख लीजिए, ट्रायंगल जो है आपके पास ओ, कौन सी है वाली ट्रायंगल हमारे पास ओ सी ए, तो वहाँ पे थीटा 1 एक्यूट एंगल है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे कोस थीटा 1 लिख दिया। तो साइन थीटा 1 बता सकते हैं कोई यहाँ पे डायग्राम में, साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा, देख लीजिए, साइन थीटा 1 AC अपॉन हाँ ए सी, ओ एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपके पास ओ ए है, ठीक है। लेकिन ए और सी का जो पॉइंट है उनका डिस्टेंस देख लीजिए, ए ये है सी ये है, तो आपको पता है जो सी के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे पॉइंट सी के, वो कोऑर्डिनेट रहेंगे ए कोमा 0, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं इधर ही लिख देती हूँ, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे स्मॉल ए कोमा 0 है, और इसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास स्मॉल सी कोमा 0, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 है। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ए सी की बात की जाए तो स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड कैपिटल सी ये हमारे पास हो जाएगा, तो ए तो सेम रहेगा, तो बेसिकली आपको यहाँ पे कितना मिलेगा स्टूडेंट, एवरीवन जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, एक मैं पूरा लिख के ही बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए ए एन कैपिटल सी, ए सी मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ये कितना हो जाएगा प्लीज देख लीजिए। तो ये आप ऐसा लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे आप लिखे ए माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस
b माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखेंगे स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, ये 0 हो गया, यहाँ पे b स्क्वायर, मतलब क्या लिखूं मैं, b लिख सकती हूँ ना स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर का। यस मैम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी स्टूडेंट। यहाँ पे मैं इरेज करती हूँ, तो वहां पे डायरेक्टली मैं क्या लिखूं, यहाँ पे एक बार मुझे बताइए। ठीक है, आपके सामने मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास स्मॉल b, एंड ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे ही, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो यहाँ पे ही मैं कहीं पे लिख देती हूँ, कौन सा वाला, साइन थीटा 2। ठीक है, साइन थीटा 2 आप डायग्राम में एक बार वापस दिखा देती हूँ, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा ODB। तो यहाँ पे साइन थीटा 2 आपका हो जाएगा, और इसका थीटा 2 का अपोजिट साइड है BD। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखेंगे तो बेसिकली आपको BD अपॉन OB। हाँ, तो BD अपॉन OB एक बार लिख लेते हैं, तो ये आपका BD अपॉन OB। एंड अभी आपने जस्ट चेक किया, ये वाला आपके पास कितना आएगा, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए डायग्राम में, BD डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D आपके आ जाएगा स्मॉल d, देख लीजिए स्मॉल d आएगा। ठीक है, एंड ये वाला चीज अभी हमने लिखा ही है, ये हो गया स्मॉल d। एंड OB की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे कैलकुलेट किया था, स्क्वायर रूट ऑफ आपको मिल रहा है C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। वेरी गुड। एंड यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करना है, एंड मुझे चेक करके बताइए जो दिया हुआ है वही चीज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, कोस थीटा 1 की बात की जाए, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड यहाँ पे कोस थीटा 2 की बात की जाए स्टूडेंट, कितना है, c अपॉन ये वाला, c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बात की जाए प्लस साइन थीटा 1 हमें अभी मिला है b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड यहाँ की बात की जाए तो ये अभी हमने b अपॉन आपको मिल रहा था स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपको मिल रहा है AC, और यहाँ पे देखेंगे अगर आप डिनोमीटर की बात की जाए तो स्टूडेंट मैं इसको कंबाइन करके डायरेक्टली लिख रही हूँ, नहीं तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा लगेगा, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। स्टूडेंट समझ में आया, क्योंकि AC अपॉन हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टाइम आपका हो जाएगा BD अपॉन दिस। तो ये हमारे पास ये हो गया, एक बार चेक कर लेते, यही प्रूफ करना था है कि नहीं, यही हमें प्रूफ करना था। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया, हमने डायरेक्टली नहीं मिला है, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट A से एंड पॉइंट B से एक्स एक्सिस पे, तब हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मिला है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने कोस थीटा मतलब कोस थीटा 1 एंड साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 एंड कोस थीटा 2 निकाल के आपने यहाँ पे कोस थीटा की बात करी है। सबको समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए। और भी बहुत क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला करते हैं, लेकिन मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल में ही नहीं, आपका क्वाड्रिलेटरल की बात करें उसमें भी डिस्कस हो सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेकिन हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब का मीनिंग, पैरेललोग्राम का मीनिंग हम यही चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होता है। अभी के लिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, अभी डिस्कस कर लेते हैं उसका स्टेटमेंट। ठीक है, सबको याद है डिस्टेंस फॉर्मूला तो हो गया हमारा, अभी सेक्शन फॉर्मूला की बात करती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ उसका स्टेटमेंट, कोई मुझे बताना चाहेगा स्टूडेंट, आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन फॉर्मूला? ठीक है, याद है किसी को, जो 10th में आपने पढ़ा था, एक बार चैट में भी देख लेती हूँ किसी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है यहाँ पे। एवरीवन प्लीज बताइए, किसी ने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला? अगर मैं बोलूँ आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो अभी उसके ऊपर हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा है, मैं बोलूँ जैसे P कोई पॉइंट है, तो जो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है उसको कोई रेशियो में डिवाइड करना है, तो वहां पे आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसका अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहे तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अगर कोई पॉइंट है, लेटर से मैं डायग्राम में भी दिखाने वाली हूँ, उसका पॉइंट P बोल देती हूँ, उसके कोऑर्डिनेट से लेटर से H, K। ठीक है, P डिवाइडेड
ओके ऐसा एक काम करते हैं, इसको पूरा लिखने की बजाय डायरेक्टली मैं आपको समझा ही देती हूँ यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे कहीं पे आपके पास कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे कहीं पे आपके पास पॉइंट बी, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये वाली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपके पास अगर सपोज यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट पी है, लेट अस से पॉइंट पी, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने एच कोमा के बोल दिया है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो पॉइंट पी है, ये बेसिकली ये जो ए और बी को, ये जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, इसको सपोज m:n रेशियो में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ ए के कोऑर्डिनेट आपको पता रहेगा, बी का कोऑर्डिनेट आपको पता रहेगा, तो आप यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हो। ये वाली बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? कुछ बताइए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिख के आंसर देती हूँ, कैसा होता है यहाँ पे लिख के बताए। अगर इसके कुछ कोऑर्डिनेट में मान लूँ x1, y1 है, b के कोऑर्डिनेट में मान लूँ जैसे x2, y2 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट p है जिसका मैंने कोऑर्डिनेट h, k लिया है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट है h, k, तो यहाँ से आप h कोऑर्डिनेट ऐसा मिलेगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये देखो, ये m और n है, तो आप n यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसा आपको आई थिंक 10th में सिखाया भी होगा, 10th, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बात की जाए h कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, m इंटू, ठीक है, यहाँ पे m को मल्टीप्लाई करना है इसके x कोऑर्डिनेट से पॉइंट b के, तो यहाँ पे हो गया m इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस आप क्या करेंगे, जो n है यहाँ पे, क्योंकि हम पे हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक पॉइंट p है जो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है, और वो ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, m:n। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, मैं आपको डायग्राम से दिखाने का ट्राई करूँ। यहाँ पे हो जाएगा n मल्टीप्लाइड विद x, यहाँ पे n इंटू x1, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपके पास m प्लस n। लेकिन ये वाले केस में हो क्या रहा है स्टूडेंट, आप इसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन, क्योंकि क्या हो रहा है, जो पॉइंट p है वो लाइन सेगमेंट के अंदर है। यहाँ पे इंटरनली अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो पॉइंट a है, पॉइंट b है, और कोई पॉइंट p है, तो आप बोल रहे हैं पॉइंट p इज इंटरनली डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m:n। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? एक्सटर्नल वाला केस भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये h कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट p का। अगर मुझे k कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट निकालना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो h है ये x कोऑर्डिनेट है ये वाले पॉइंट का। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट निकालना चाह रही हूँ, तो ये हमने k लिया है, ये आपके पास हो जाएगा। देख लीजिए स्टूडेंट, m को मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे y2 से, प्लस यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, डिवाइडेड बाय m प्लस n। प्लीज बताइए ये वाला चीज पढ़ा है कि नहीं एवरीवन? Yes, ma'am. तो अगर इसको पूरा स्टेटमेंट में लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी, तो यहाँ पे बेसिकली उसके यहाँ अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड किए। सिर्फ आपको इतना पता है कि जो पॉइंट पी है ये लाइन सेगमेंट ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ये तो ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया स्टूडेंट, ये किसके लिए, इंटरनल आप बोल सकते हैं डिवीजन के लिए, ठीक है। आई होप इतनी वाली बात समझ में आई। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। स्टूडेंट समझ में आया? यहाँ पे लिख लेते एकदम डिटेल में, अगर मेरे पास स्टेटमेंट भी है तो, इफ द पॉइंट P, जिसके अगर हमें कोऑर्डिनेट बोला है h, k, is dividing the line segment, the line joining the points। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट हमने बोले हैं x1, y1, एंड दूसरा है पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट हमने बोले x2, y2, in the ratio m:n। देन आपको मिल रहा है यहाँ पे h इज इक्वल टू, हमने लिखा है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन यहाँ पे m प्लस n लिखा है। एंड यहाँ पे जो पॉइंट P है उसका y कोऑर्डिनेट जिसको हमने k लिखा है, ये आपके पास हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। स्टूडेंट प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये चीज मुझे लगता है आपने पहले पढ़ी है, ठीक है। ये वाली चीज पढ़ी है कि नहीं प्लीज बताइए स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, जो ये जो रेशियो की बात करूँ, अगर ये रेशियो का आप जो रेशियो आपको बता रहे हैं m:n ना, तो बेसिकली आपको अगर जैसे बोले 2:3, ठीक है, तो आपको पता चलेगा जो रेशियो अगर आपका पॉजिटिव है तो बेसिकली इंटरनल डिवीजन यहाँ पे बोल सकते हैं,
मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो लाइन सेगमेंट के अंदर ही बैठा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे जो रेशियो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है वो आपका एक्सटर्नल वाला हो। मतलब यहाँ पे जैसे अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ वो भी आपको दिखाने वाली हूँ, तो यहाँ पे ये वाले केस में तो जो मैंने पॉइंट पी लिया है वो लाइन सेगमेंट जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है उसके अंदर ही है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट पी यहाँ पे ए बी को ज्वाइन, ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को M:N रेशियो में डिवाइड करना है, लेकिन इसको हम बोलेंगे इंटरनल डिवीजन, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? वैसे ही एक्सटर्नल डिवीजन होता है, तो वो वाले केस में जो पॉइंट है वो आपका लाइन सेगमेंट के बाहर रहेगा, मतलब लाइन सेगमेंट जो रहेगा उसको हम एक्सटेंड करेंगे ना, तो वो वाला भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका प्रूफ किसी को जानना है कि मैम प्रूफ कैसे आएगी वाला, किसी को जानना तो कर सकते हैं स्टूडेंट। ये जो चीज हमने बनाई है, देखो एक बार डायग्राम से मैं दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बताया एक पॉइंट है, यहाँ पे है दूसरा पॉइंट बी, ठीक है। आपने इसको ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे आपने बोला कहीं पे कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमने बोला h, के, ए के कोऑर्डिनेट है आपको पता है यहाँ पे x1, y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट हमने लिए है x2, y2, ठीक है। अगर आपको किसी को प्रूफ जानने की मैम ये आया कहाँ से कि h की वैल्यू ये होगी, k की वैल्यू ये होगी, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो चीज है यहाँ पे काम करते हैं, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए पॉइंट पी से, तो यहाँ से आपको ऐसा कुछ मिलेगा डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आप सेम जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था यहाँ पे वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अभी तक हमने ये चैप्टर में सीखा स्टूडेंट। ये पॉइंट है ए और ये बी, हमें फाइंड क्या करना है पॉइंट पी के यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है h, के, तो h और k का हमें यहाँ पे बात करनी है। सिर्फ अभी हमें क्या पता है, ये पॉइंट पी ए और बी को M:N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो आपने सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट सीखा है क्या? प्लीज बताइए एक बार। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नाम देना चाहे तो कुछ नाम दे देते, जैसे ये पी ए बी हमारे पास हो गया, इसको कुछ नाम दे देते सी, इसको नाम देते हैं डी, ठीक है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये यहाँ पे जो उसका फुट है उसको सी बोलेंगे, पॉइंट पी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एच कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किया वो बता देती हूँ। अभी मुझे बताइए स्टूडेंट, ये देखो कौन सी ट्रायंगल की बात की जाए, अगर ट्रायंगल लू ए पी डी एंड ट्रायंगल आपके पास हो जाएगा ए बी सी, ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं? किसी को डाउट रहेगा कि कैसे होगा, वो मैं दिखा देती हूँ स्टूडेंट। ये वाला देखो एंगल, ये वाला एंगल आपका 90 हो गया, ठीक है। और ये वाला एंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल आप देखेंगे ए बी सी, ठीक है। एवरीवन देख लीजिए डायग्राम में ए पी डी ट्रायंगल और ट्रायंगल आपके पास हो गया ए बी सी, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं? देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल कॉमन है, और कौन सा साइड यहाँ पे आपको इन दोनों में दिख रहा है, प्लीज बताइए। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट क्या बताना चाह रही हूँ? जो प्रूफ अगर किसी को जानने में इंटरेस्ट है कि मैम आया कहाँ से, तो अगर हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए, स्टूडेंट ले सकते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में आपको कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे अगर आप दो ट्रायंगल का सिमिलर बताना है तो कैसे बताते हैं? बहुत सारे रूल आपने सीखे हैं, प्लीज बताइए एवरीवन, कुछ समझ में आ रहा है? डायग्राम में देख के बताइए कि ये जो ट्रायंगल जो मैं बात कर रही हूँ ए पी डी एंड द ट्रायंगल दूसरा बता रही हूँ ए बी सी, वो सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं? प्लीज बताइए इतना, एक बार चैट में भी चेक कर लेती हूँ मैं, किसी को डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल में होता है क्या स्टूडेंट? अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर ट्रायंगल में बोल रही हूँ तो उसका मतलब होता क्या एवरीवन? यहाँ पे कोई बताइए, यहाँ पे कशिश, नैन्सी, बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे। पढ़ा है कि नहीं आप मुझे बताइए, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर है, यहाँ पे डायग्राम से भी पता है, ये वाला एंगल ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये एंगल आपको पता है, ये वाले ट्रायंगल की बात करें तो आप बोलेंगे ये वाला एंगल भी 90 है, ठीक है। तो अगर ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है तो वो वाले केस में अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट उनके रेशियो की, देखो ये वाले अगर मैं लेती हूँ, रेशियो के बारे में बात कर सकते हैं स्टूडेंट या ट्रायंगल के बारे में? देखो ये जो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके जो साइड्स है उनका जो मैं रेशियो लूंगी, ले सकती हूँ क्या आप? प्लीज मुझे बताइए एवरीवन। Yes, तो ma'am. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ए अपॉन, क्योंकि देखो पी ए अपॉन पी,
ओके, लेकिन यहाँ बोलेंगे मैम पीबी क्यों लिया है आपने पूरा, क्योंकि यहाँ पे हमने ओके ये ट्रायंगल तो हमने बनाया, एक तो ये ट्रायंगल हो रही है, एक बड़ी वाली ट्रायंगल बन रही है, तो ये वाले केस में एक सेकंड। अच्छा स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा जो सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं वहां पे यहाँ पे अप्लाई करूँ तो कैसा लिख सकते हैं यहाँ पे, एवरीवन कोई ट्राई कीजिए यहाँ पे, अगर कोई बताएगा मुझे तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, जो डी पॉइंट मैंने लिया स्टूडेंट, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, कोई बताइए, क्योंकि पॉइंट पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ सेम हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए y1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा x2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा x2 बी पॉइंट के हिसाब से, एंड यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा y। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट, आई होप इतनी चीज सबको समझ में आई होगी। Yes, ma'am. एंड स्टूडेंट हमें सिर्फ इतना पता है कि ए बी, देखो यहाँ पे एक ये जो ए और बी, जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है आप बोल सकते हो, और यहाँ पे पॉइंट पी है, सिर्फ हमें रेशियो पता है कि ए पी, हमें ये पता है, देखिए आप ऐसा भी बोल सकते हैं पी ए अपॉन पी बी, ये आपको पता है एम अपॉन एन है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। एंड यहाँ से देखो पी ए कैसे निकाल सकते हो स्टूडेंट, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, पीबी भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, और उनका रेशियो आपको एम अपॉन एन दिया हुआ है। प्लीज बताइए मुझे, मैंने यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का आपको बता दिया यहाँ पे, लेकिन ये वाला मुझे लगता है ओके हाँ वैसे भी हमारा हो जाता है यहाँ पे। स्टूडेंट कुछ कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे बताइए। तो सिर्फ यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वाला जो है ऑप्शनल के लिए मैं बताई, लेकिन ये वाला सबको पता है ना सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट, ये है अगर मैं बोलूँ ये इंटरनल डिवीजन के लिए यहाँ पे आप प्लस लिखते हो, अगर मैंने जैसे आपको बोला कि एक्सटर्नल डिवीजन है तो यहाँ पे आपको पता माइनस आ जाता है बीच में। ठीक है, ये बताइए प्लीज मुझे एवरीवन जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा ये वाला चीज जो मैं आपको बताई थी स्टूडेंट, ये वाला अगर आपको Yes. ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर पॉइंट पी है उसके आपको पता करना है जो कोऑर्डिनेट एच और की का जो कैसे आया ये वाला, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। आपने क्या किया है, एच और ये देखो ये पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको पता है कि पी ए अपॉन पीबी आपको एम अपॉन एन, इसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट आपको यही मिलेगा। क्या चीज, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो आपको रेशियो पता है ये एम है, ये इज टू एन है। ठीक है, तो आपने अगर एच फाइंड करना है तो यहाँ से आपको एच क्या मिलेगा, बेसिकली एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू प्लस एन मल्टीप्लाइड विद एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ठीक है, ये प्रूफ आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक काम करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो चुके हैं, क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के ही रखूंगी क्योंकि बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जा रहा है यहाँ पे लिखने में। तो अभी के लिए क्वेश्चन में यहाँ पे नोट डाउन एच ये हमारे पास हो गया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, एक सेकेंड। फाइंड द पॉइंट, find the point which divides the join of points A, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,2 एंड दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पे B, उसके कोऑर्डिनेट दिए है 5,7। ठीक है, इन द रेशियो ओके इन फर्स्ट यहाँ पे दिया है रेशियो 2:3 इंटरनली, एंड सेकंड यहाँ पे बोला है स्टूडेंट एक्सटर्नली का मैंने अभी तक किया नहीं है तो अभी के लिए सिर्फ इतना करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट एक्सटर्नली में होता है कि उसका भी डायग्राम मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे, तो लेकिन पहले ये आज क्वेश्चन हम करते हैं सेक्शन फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है। अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, अगर आपने जो ए और बी को ज्वाइन किया वो जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर अगर आपको कोई पॉइंट पी मिल रहा है, अगर आप बोल रहे हैं कि जो पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी को आपका m:n रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो जो पॉइंट पी है उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करते हैं वो हमें सेक्शन फॉर्मूला से मिलता है। ठीक है, इंटरनली का मतलब क्या है स्टूडेंट, इंटरनली का मतलब ये है कि जो लाइन जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, एंड तो यहाँ पे जो पॉइंट पी की बात कर रहे हैं जो लाइन सेगमेंट ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली वो पॉइंट इन दोनों के बीच में ही है कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे पी है, ये m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इसको
यहाँ पे इंटरनली डिवीजन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक्सटर्नल की बात की जाए, अगर मैं ये एक्सटर्नल की बात करूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये ए और बी है, तो सपोज यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आपका पी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है कि ए और पी का डिस्टेंस ज्यादा है, बी और पी का यहाँ पे डिस्टेंस आपका कम है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो वो वाले केस में क्या हो जाता है, इसके कोऑर्डिनेट है आपका एच कोमा के, तो वो वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, ओके, इसके कोऑर्डिनेट मैंने अगर x1 y1 लिया है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिया है x2 y2, तो वो वाले केस में एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, h का कोऑर्डिनेट आपको ऐसा मिलेगा। देखिए ये हो जाएगा, एक बार देख लीजिए, ये रेशियो आपने बताया है, ये वाले केस में ए पी आपका m हो गया और ये बी पी आपका हो गया n। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m इंटू आपका x2, यहाँ पे लेकिन माइनस क्यों आता है स्टूडेंट, क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवीजन है, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट थी ए बी, आपने इसको प्रोड्यूस किया, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। ठीक है, ये वाले केस में जो पॉइंट पी है वो स्टूडेंट वो एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पे बोलेंगे कि जो पी है वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को एम इंटू एन रेशो में डिवाइड करने, बट एक्सटर्नल है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई होगी। तो वो वाले केस में यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको Yes, जो रेशियो ma'am. दिया रहेगा, वेरी गुड यहाँ पे स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, अगर आपको जो रेशियो दिया है वो पॉजिटिव रहेगा तो आपको पता रहेगा इंटरनल डिवीजन है, अगर जो रेशियो है m/n वो माइनस वाला दिख रहा है तो मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन लास्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन पूरा यहाँ पे नोट डाउन करके रखेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन आज के लिए लास्ट है, तो एवरीवन रीड इट केयरफुली, कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट ए एंड बी इंटरनली। ठीक है, तो मतलब कैसा है, अगर आप बात की जाए तो लेट पी पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं h कॉमा के, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ऐसा लिख सकते हैं, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे आपको पता है रेशियो दिया है 2:3, तो यहाँ पे अगर मैं बता रेंडमली, जैसे यहाँ पे ए है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,2, यहाँ पे है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट है 5,7 एंड यहाँ पे कहीं पे पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिया है h, के। सिर्फ आपको पता है रेशियो कितना है 2:3, मतलब जो पी है बेसिकली ए बी को, ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, ये रेशियो आपको पता 2:3 है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पॉइंट पी के एच कोऑर्डिनेट की, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की, तो वो है एच, ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, मतलब ऐसा करना है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे अब डायग्राम में ऐसा बना लीजिए, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 को ऐसा, ताकि आपको इजी लगे। तो आप लिखेंगे ऐसा, कैसा लिखेंगे, 2 × 5, ये हो जाएगा 2 × 5 प्लस एवरीवन देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, पॉइंट पी का पहले एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने, एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एच, तो यहाँ पे जो 2 है आपने मल्टीप्लाई किया है पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट से, तो 2 × 5, फिर बीच में आएगा प्लस साइन, उसके बाद क्या करेंगे, जो 3 है यहाँ 3 को आप इसके ए के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 + 3 आएगा। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आई होप मैंने सही लिखा है, कुछ मिस्टेक हो तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 2 × 5 प्लस 3 × 1 और डिनोमिनेटर में 2 + 3। ठीक है, वैसे अगर के की बात की जाए तो स्टूडेंट के मतलब Yes, ma'am. तो के क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, के हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 × ये देख लीजिए 2 × हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे 3 × यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 2 एंड यहाँ पे हमारे पास हो रहा है डिनोमिनेटर में 2 + 3। ठीक है स्टूडेंट, मुझे बताइए एच और के की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये 5 2 × 10 होता है, 2 × 5 = 10, ये 3 एंड यहाँ पे हमारे पास 5 मिल रहा है, यहाँ से बात की जाए तो ये 14 प्लस 6 हो रहा है एंड ये आपको कितना मिल रहा है 5। तो बेसिकली अगर बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे एच क्या मिल रहा है आपका 13/5 मिल रहा है एंड के की बात की जाए तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, एक सेकेंड फ्रेंड, कितना आ रहा है आपका बताइए यहाँ पे 20/5. 20/5, तो इसको 4 लिख दूं मैं, 5 4 यस मैम। ओके, तो यहाँ पे के की वैल्यू 4 हो गई।
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप, मुझे लगता है कि ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे लिख सकते देखो 13/5, 4 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लीज इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, आज हमारा बहुत कम हुआ, लेकिन कुछ भी डाउट रहेगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे वापस से दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, एक क्वेश्चन लिया है जहाँ पे आपने बोला है कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो ये जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। ठीक है, एक्सटर्नली का और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए आपको कुछ समझ में आया कि नहीं। एक सेकेंड यहाँ पे